अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा है कि जब तक आपको इन बातों का पता ना हो आपने फूड पांडा नहीं ज्वाइन करना। तो फूड पांडा बिजनेस के बहुत से मसाइल हैं जिनका अक्सर आपको भी सामना है और मुझे भी है। जो सबसे बड़ा मसला है ना, वो है ऑर्डर्स का ना आना। हर एक सिस्टर, हर एक होम शेफ परेशान है कि ऑर्डर्स बहुत कम आते हैं, प्रॉफिट नहीं होता। तो जैसे कि डिवाइस आती है ना, जैसे ही तो होम शेफ समझते हैं कि बस हमारा काम आज से ही शुरू हो जाएगा, कल से ही शुरू हो जाएगा। उनके अंदर पेशेंस और वेट करने की आदत नहीं है। तो सिस्टर्स, ऐसी बात है कि एकदम से कोई भी काम शुरू नहीं होता। जब आपको डिवाइस आती है तो फूड पांडा वाले हफ्ता 10 दिन तक आपकी पब्लिसिटी करते हैं। वो आपके रेस्टोरेंट को लोगों की नज़रों में लेकर आते हैं, देन आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि जब तक आपको खाना पकाने का शौक़ नहीं होगा, आप इसमें मुकम्मल एक्सपर्ट नहीं होंगी, आपके हाथ में जायका नहीं होगा, रेस्टोरेंट हो या फूड बिजनेस हो या फूड पांडा हो, वो एक बार तो आपका ऑर्डर आ जाएगा लेकिन नेक्स्ट नहीं आएगा, क्योंकि आपके हाथ में टेस्ट नहीं है। तो टेस्ट लाना बेहद ज़रूरी है। तीसरी बात, आपको पता होना चाहिए कि खाने की दिलफरेब या साफ़ सुथरी पैकिंग कैसे करनी है। गंदे तरीके से, बुरे तरीके से की गई पैकिंग जो होती है ना, वो कस्टमर को खुश नहीं करती। वो चाहते हैं कि पैकिंग सबसे पहले नज़रों में आती है ना, तो वो अच्छी होनी चाहिए। और चौथी बात ये है कि खाना आपने कभी ठंडा नहीं भेजना। आपको पता होना चाहिए कि जब फूड पांडा पर जो भी कस्टमर आते हैं वो जल्दी में होते हैं। वो या तो वर्किंग वूमेन होते हैं, गर्ल्स होती हैं, या फिर स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है खाने की, वही लोग ऑर्डर्स करते हैं। तो खाना ठंडा ना हो, फुल गर्म हो, इतना गर्म हो कि जब वो कस्टमर के हाथ में आपका खाना जाए तो उसके हाथों को उसकी गर्माहट महसूस होनी चाहिए और उसको लगे कि मेरा दिल खुश हो जाए और मुझे गरम गरम खाना मिल गया है। नेक्स्ट बात ये है कि जब आपको ऑर्डर आता है तो आपके अंदर लेज़ीनेस नहीं होनी चाहिए। जो लेज़ी लेडीज़ होती है ना, उनका काम फूड पांडा पर नहीं है, क्योंकि एक घर के खाना बनाने में और बाहर से खाना बनाने में बहुत फ़र्क होता है। फूड पांडा पर आपको ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट 30 मिनट का टाइम दिया जाता है, उससे भी पहले आपने खाना भेजना होता है। तो आप अपने अंदर ना एक्टिवनेस लेकर आएँ, और वो एक्टिवनेस ऐसी होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा सुपर एक्टिवनेस होनी चाहिए, ताकि बस खाना फ़ौरन से पहले जो है ना वो कस्टमर तक पहुंच जाए। उसको अगर आपने इसको 30 मिनट दी हैं तो आपका खाना 20 से 25 मिनट में कस्टमर के हाथ में होना चाहिए। और खाने की पैकिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए और जो है ना गर्मा गर्म होना चाहिए। आखिरी बात मेरी क्या है? आखिरी बात ये है कि आप जब डील लगाती हैं खानों की, तो आप कोशिश किया करें, एक तो रोज़ अगर डील बदल सकते हैं तो रोज़ बदल दें, नहीं तो 2 से 3 दिन में ना अपनी डील, अपने मेन्यू को चेंज कर दिया करें। जिस तरह हम लोग हर रोज़ कोई एक खाना रोज़ाना पसंद नहीं करते अपने किचन में, आम फैमिली की बात कर रही हूँ। इसी तरह काफ़ी सारे लोग जो होते हैं वो हमारे किचन को जब देखने आते हैं कि इनके खाने में क्या क्या मेन्यू है, तो जब वो पुराने डिश देखते हैं तो वो हमारे किचन को इग्नोर कर देते हैं। जब डील हम बदल बदल कर, मेन्यू बदल बदल कर खाने लगाएंगे, और खाने भी ऐसे जो सबको पसंद हो। ख़ास तौर पे फ़ास्ट फूड, बर्गर होता है, जैसे कि शवारमा होता है, और बिरयानी होती है, और इसके अलावा कोरमा, इस तरह की चीज़ें जो कि बच्चों को भी पसंद आए और जो ऑफिस में जॉब करते हैं उनको भी पसंद आए। क्योंकि जब ब्रेक का टाइम होता है किसी ऑफिस में, या कोई भी वर्कर्स होते हैं, तो उनके पास भी ब्रेक 10 से 15 मिनट की होती है। वो चाहते हैं कि उस 10 से 15 मिनट में या आधे घंटे में हमारा खाना फिनिश हो जाए। तो आप ऐसी डील्स लगाएं जिससे आपके खाना जल्दी भी खाया जाए, और जब आप पैकिंग करती हैं तो वो गिरने वाला भी ना हो। पैकिंग इतनी अच्छी हो कि गिरने वाला ना हो, गिरे ना बिल्कुल भी, और बहुत अच्छे तरीके से कस्टमर तक पहुंच जाए। और इन सारी बातों का फिर ये होगा कि जब कस्टमर जो होता है ना वो खाना खा लेता है, तो वो कमेंट अच्छा हो या बुरा हो, वो रिव्यू ज़रूर देता है फूड पांडा की ऐप पे जाके। और जितने पॉजिटिव रिव्यूज़ आएंगे ना, उतना ही अच्छा आपको रिस्पांस मिलेगा। हाँ, वो जितने अच्छे रिव्यूज़ होंगे आपको स्टार्स मिलते चले जाएंगे, आपके फूड पांडा की रेशो जो है वो ऊपर तक जाएगी, और आपका फूड पांडा का बिजनेस जो है वो ऊपर से ऊपर और चमकता जाएगा। तो होपफुली आपको मेरी बातें सारी समझ आ रही होंगी।
तो अब मैं यहाँ पर जो है ना आपको रोल की पैकिंग सिखा रही हूँ, क्योंकि रमज़ान मुबारक आ रहा है आगे। तो एक मुझे सब्सक्राइबर ने कहा था कि मुझे रोल और समोसों की रेसिपी चाहिए, होपफुली उनको समझ आ गई होगी। और यहाँ पर मैंने आपको रोल को पैक करने का भी और समोसों को पैक करने का भी तरीका बता दिया है। और उसके बाद अब आपको यहाँ पे बता देती हूँ कि जब हम फ्राई करते हैं ना, रोल हो या समोसे हो, हमने ज़्यादा ऑयल में फ्राई करने होते हैं। और ये पैकिंग इसकी देख लें कि हमने रोल की किस तरह करनी है। इस तरह किनारे फोल्ड कर लेने हैं। फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हमने मैदे को पानी में अच्छी तरह उसकी जो है ना पेस्ट बना लिया था, और उसके बाद इसको हमने यहाँ पर इस तरह जोड़ देना है। बस इसके अंदर ना ऑयल जाएगा और ना ही नमी जाएगी किसी भी किस्म की। तो ये हमारा रोल जो है वो रेडी है। अब हमने अगर रमज़ान मुबारक के लिए पैकिंग करनी है तो उसका ये हल है कि हमने पहले एक इन्वेलप जिपलॉक बैग ले लेना है, उसकी मेजरमेंट कर लेनी है ऊपर रख के, ताकि पता चल जाए कि ये जो है समोसे और कितने आ सकते हैं, रोल कितने आ सकते हैं। बस फिर आपने इसको अंदर रख लेना है। अंदर रखने के बाद इसको पैक कर लेना है और इसी तरह उठा के अपने फ्रिज में फ्रीज कर लेना है आपने। और बस इसके बाद हम इसको रख सकते हैं 2 महीने तक। ख़ासतौर पे जो फ्रोज़न फूड का काम कर रहे हैं उनके लिए जिपलॉक बैग की पैकिंग बहुत अच्छी है। इस तरह की जो है हमारे पास इनवेलप लिफाफे आएंगे, उनकी पैकिंग भी बहुत अच्छी है। तो अब आप ये चाहे फ्रोज़न फूड का काम करें, पैकिंग का काम करें, और या रमज़ान मुबारक के लिए इफ्तार के टाइम ये आप अप्लाई करें, सबके लिए फ़ायदेमंद है। और इनको फ्राई मैंने आपको बता दिया है, डीप फ्राई करना है और गोल्डन ब्राउन होने पर आपने बाहर निकाल देना। और अगर आप कमर्शियली तौर पर करें तो आप इसे हाफ डन भी करके रख सकते हैं। आपने इनको वाइट रहने देना है। वाइट के बाद जब आपने कस्टमर को देना है तो गोल्डन फ्राई कर लेना है और कस्टमर के हवाले कर देना है। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। स्पेशल वजह मैंने फर्स्ट 5 to 6 पॉइंट आपको बताए हैं, उसकी वजह से आपका कारोबार, फूड बिजनेस जो है वो बहुत ज़्यादा चलेगा। इन बातों का आपने बहुत ध्यान रखना है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को जल्दी से आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। फिर मिलते हैं। अल्लाह हाफिज़।